मिला था। खैर यहाँ पे वो उसे गुड बाय कह रहा होता है कि पता नहीं कब मैं डिसअपियर हो जाऊँ, लेकिन ये उसे कहती है कि तुम्हें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक हल मौजूद है जिसके बाद कि तुम मेरी ज़िंदगी से जा भी नहीं सकोगे। वो हैरान होता है कि क्या। इतने में जू डोंग इसके पास वही डिवाइन टैबलेट लेके ही आ गया था जो कि उसे इसके पापा के कपड़ों से ही मिल गया होता है और इसे दे रहे होते हैं कि तुम्हारी जो भी विश है तुम पूरी कर सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ भी मांगती, इतने में ऊपर से हाई प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है और वो इससे इसके सवाल का जवाब भी मांग रहे होते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पे भेजा था ना कि आखिर वो 3 स्टोन्स दुनिया में क्यों रखे गए थे, तो इसलिए अगर तुमने सही सही से जवाब दे दिया तो इस तरह से तुम इस दुनिया से डिसअपियर हो भी नहीं सकते हो। ये सब सुन के सभी शौक रह जाते हैं और बहुत सोचने समझने के बाद इसने जवाब दे दिया था कि हम गॉड्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकें, और वो स्टोन्स भी इस दुनिया में इसलिए ही रखे गए थे क्योंकि वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही थे। और इसने अब सही से जवाब दे दिया था। ये सब सुन के हाई प्रीस्ट तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हें गुड न्यूज़ देने लगे थे कि अब तुम कभी भी डिसअपियर नहीं होगे। और यहाँ पे सोहा से भी कहते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं, वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि यही थे, जिन्होंने हाबिक को उसकी पहली पेमेंट दी थी वो भी कोई और नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट ही थे, मीन के वो भी इस दुनिया में बेस बदल कर रहते हैं। और यहाँ पे वो सोहा से कहने लगे थे कि अब तुम्हारी जो भी विश है तुम मांग सकती है वो ज़रूर पूरी होगी। सोहा तो यहाँ पे यही विश करती है कि हाबिक अब अपनी दुनिया में ना जाए बल्कि उसके साथ ही हमेशा हमेशा यहाँ पे रहे। लेकिन हाँ, जब सोहा की डेथ हो गई तो उसके बाद ही ये अपने वर्ल्ड में जा सकता है और वहाँ का किंग भी बन सकता है। ये सब सुन के हाबिक तो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुश भी लग रहा था। वो फ़ौरन से सोहा को हक कर लेता है। वो तो उसकी ये वाली विश पूरी करने को ही तैयार था। अब बाकी सारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिन को भी दिखाया जाता है। वो सैड होने की बजाय उल्टा सोहा की खुशी में ही खुश हो रहा था कि चलो कम से कम इसे अपनी लाइफ में इसका लव तो मिल गया। हाई प्रीस्ट तो अब शिन के पास आके इसे यही गुड न्यूज़ देते हैं कि इस जन्म में तुम बहुत ही अच्छे इंसान बने रहे हो, इसलिए अब से तुम्हारा शराब ख़त्म हो चुका है और तुम अपनी सुपर पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो बल्कि यहाँ पे रह के लोगों की हेल्प करो। ये सब सुनते ही शिन तो और ज़्यादा खुश हो जाता है। वैसे शिन का करैक्टर तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। इधर ही ये सोहा से कहता है कि मुझे अब एक दफ़ा तो ज़रूर अपने वर्ल्ड में वापस जाना पड़ेगा, मुझे एक काम करना है, लेकिन हाँ उसके बाद मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम मेरे आने का वेट करना। अब नेक्स्ट वो फिर हाई प्रीस्ट के साथ अपनी दुनिया में वापस चला गया था। ये उसके आने का बहुत ज़्यादा वेट करती है, इवन के काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी दिख रही थी। अब जैसे ही कर वापस आती है तो सामने से उसी गली में ही हाबिक इसके आने का वेट कर रहा होता है। फाइनली वो अपना काम निपटाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ रहने के लिए आ चुका था। वो तो इसे हक कर लेती है एंड देन अब दोनों खुशी खुशी अपने घर जाने लगे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती।